राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो जो चीज सबको पता थी, बस फॉर्मली अनाउंस होना बाकी था, वो हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हम बीजेपी में विलय करते हैं। और सिर्फ पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी की गोदी में रख दी है। तो मामला ये है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में 10 एमपी है, थे, और उसमें से अब 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament belonging to the आम आदमी पार्टी in राज्यसभा, exercise the provisions of the constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। इससे लीगल टर्म्स में देखा जाए तो डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर है, क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा लोग हैं। अब इन 7 लोगों में है कौन कौन? तो इसमें है हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह, अब ये राइट साइड से बॉलिंग करेंगे। स्वाति मालीवाल, इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा था। वैसे ही है संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सैनी, और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम लगा वो है अशोक कुमार मित्तल का। ये कौन है पता है? LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक। इंटरेस्टिंग क्यों है, ध्यान से सुनना। तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के डिप्यूटी स्पीकर से हटाया गया था, तो इन्हें ये पोस्ट दी गई थी। और गैस करो इनके साथ इसके बाद क्या हुआ होगा? वही जो अक्सर होता है, इनके ऊपर ईडी की रेड पड़वा दी गई। ये रेड 3 दिन तक चली है। और होना क्या था, आखिरकार है तो बिजनेसमैन आदमी। देश की सबसे साफ सुथरी पार्टी आज इन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब इन्हें ईडी CBI कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। राघव चड्ढा ने इतना बड़ा दाव चलाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। और ये मात्र 26 साल के, तब इन्हें केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का राज्य कोषाध्यक्ष बनाया, प्रवक्ता बनाया और अपनी नेशनल टीम में ज्वाइन करा। 2020 में विधायक भी बनाया और 2022 में यंगेस्ट राज्यसभा सांसद भी बनाया। पंजाब या दिल्ली जहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां पे भाई को बड़े रोल दिए गए। लेकिन जब ईडी ने आम आदमी पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया तो भाई सीन से गायब हो गए। जब ईडी ने केजरीवाल को जेल में डाला और आम आदमी पार्टी लाठी खा रही थी, तो भाई फॉरेन ट्रिप में निकल गए थे। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को ही जेल में डाल दी गई, पर भाई महीनों तक इंडिया नहीं लौटे, ना कोई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करा। ये भी माना जाता है भाई जेल में जाने से डर गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर स्कैम के केस में बरी कर दिया गया, जब भी भाई का सिंगल ट्वीट तक नहीं आया, तब भी आम आदमी पार्टी ने भाई को नहीं निकाला। अफवाहें आने लगी भाई भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन भाई ने भाजपा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। जिस पार्टी ने तुम्हें एक नॉर्मल ग्रेजुएट से यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर बनाया और तुम उसे छोड़ के ही भाग गए। और अब सिंपैथी भी खुद ही खा रहे हो। मुझे आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछने दे रही है। भाई अगर भाजपा में जाना होता तो ऐसे चले जाते, ड्रामा क्यों कर रहे थे? मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनके साथ 6 और एमपीज ने बीजेपी ज्वाइन की है। मतलब कि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। अरे चड्ढा जी, यही तो हम आपसे भी कह रहे हैं कि जब से आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, तब से आपको 4 बिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करा है। बाकी प्लेटफॉर्म का नहीं पता। मतलब एक बंदा गलत हो सकता है, 4 मिलियन लोग। और इनकी प्रोफाइल में एक और घपला हो रहा है जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखो यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट है, एक में 13.2 मिलियन फॉलोवर्स है और एक में घट के 13 मिलियन फॉलोवर्स है। बट एट द सेम टाइम तुम यहाँ पे पोस्ट भी देखो, ऊपर कितने हैं और नीचे भी घट के कितने हो गए। तो जहाँ पे लोग इन्हें अनफॉलो करे जा रहे हैं, भाई साहब भी अपने इंस्टाग्राम पे लगे हैं। कौन सी वो रील थी जो मैंने पहले अपलोड कर दी पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी में मैं आज हूँ? फॉलोवर्स राघव चड्ढा के पीछे, राघव चड्ढा फॉलोवर्स के पीछे। मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अगर बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, क्या आप वहां पे पढ़े लिखे गुंडे की सीट बनने जा रहे हो? राघव जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने से पहले कहा द राइट पर्सन द रॉन्ग पार्टी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुझे यही लग रहा है यू आर द राइट पर्सन द रॉन्ग पार्टी। मतलब मॉरली रॉन्ग पार्टी, वैसे तो राइट ही है। बीजेपी में लोग अपनी इमेज वाइकोश कराने आते हैं। आप शायद पहले ऐसे हो जिसकी वजह से बीजेपी की इमेज थोड़ी वाइकोश हो जाएगी। बीजेपी में जाने के बाद एक सबसे बड़ा तो आपका फायदा हुआ होगा, जो ईडी गाड़ी घर आ रही होगी ना आपकी रेड मारने, उसने यू टर्न तो ले लिया होगा। मैं बस ये देखने आया हूँ, आप जैसे पहले सवाल करा करते थे सरकार से, उसे कंटिन्यू रखोगे या फिर आप में वो आप वाली बात नहीं रहेगी अब? बाकी भाई ये वीडियो सिर्फ कमेंट्री और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मेरा इंटेंशन किसी पार्टी को सपोर्ट या टारगेट करना नहीं है, बस इंटरनेट पे चल रहे सीन का ब्रेक डाउन कर रहा था। बाय। समोसे का रेट कम करवाने गया था, चाय वाले ने खरीद लिया। चाय चलो गुरु जी, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। आपको तो थकानी नहीं हो? नहीं, कोई टेंशन। गुरु जी आप भी यही है, चलो लटक जाओ गुरु जी आप भी। चलो गुरु जी लगा ले लट गए जब मान गए खरी भाई, इधर तो लटका, मैं इधर लटक जाऊं।